शरारती बंदरों का झुंड। एक बार एक जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पर एक शरारती बंदरों का झुंड रहा करता था। वो शरारती बंदर हमेशा खाने की बर्बादी करके खुश होते थे। वो आधा खाते थे और आधा फेंक देते थे। कभी कभी वो पेड़ की टहनियों को भी तोड़कर उससे खेलते थे। जंगल के सभी जानवरों को ये बात पता थी। वो सब हमेशा चुप रहते थे, पर कभी उसे कुछ नहीं बोलते थे और ना ही कोई उनसे दोस्ती करता था। कुछ दिन बाद गर्मियों का मौसम आ गया, जिसके कारण जंगल के सभी तालाब और नदियाँ सूख चुकी थी और उनको पीने के लिए पानी नहीं था। बंदरों को प्यास लग रही थी, इसीलिए वो पानी की तलाश में यहाँ वहाँ घूमने लगे और जंगल के बहुत दूर चले गए। बहुत दूर सूरज की रोशनी से जमीन चमक रही थी। ये देखकर बंदरों को लगा कि वो तालाब है और वो वहाँ भागकर आ गए। कुछ देर बाद वैसे ही उन्हें फिर से तालाब नजर आया और वो उस तरफ भागने लगे। पानी की तलाश करते करते वो यहाँ वहाँ भागने लगे। वो थक चुके थे, इसीलिए उन्हें अब और प्यास लग रही थी। उनकी जबान सूख चुकी थी और गर्मी के कारण उनका सर फटने लगा और उनके पैरों में छाले पड़ चुके थे। एक झाड़ के नीचे बैठकर वो आराम करने लगे। एक बंदर ने कहा, अगर मुझे पानी नहीं मिलेगा तो इस कड़क धूप में मैं प्यासा ही मर जाऊंगा। दूसरे बंदर ने कहा, क्या करे, हर जगह हमें पानी तो नजर आता है, पर जब हम पास जाते हैं वो गायब हो जाता है। वहीं पेड़ के पास खड़ के एक हाथी उनकी बातें सुन रहा था। वो उनकी मदद करने के इरादे से उनके पास आया और कहने लगा, मुझे तुम लोगों पर बहुत तरस भी आ रहा है और हंसी भी आ रही है। क्या सूरज की चमक और पानी में तुम्हें फर्क नहीं पता? उस चमक को तुम पानी समझ बैठे। यहीं पास में एक तालाब है, वहाँ जाकर अपनी प्यास बुझा लो। हाथी की बात सुनकर एक बंदर को बहुत गुस्सा आया और वो कहने लगा, ओहो, ऐसा बोल रही हो जैसे तुम ही सबसे समझदार हो और हम तो यहाँ बेवकूफ खड़े हैं। इतना कहकर वो हाथी के ऊपर चढ़ गया और उसका गला पकड़ लिया। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो। हाथी जोर जोर से बोलने लगा, आज तक हमें इस जंगल में किसी ने भी सलाह नहीं दी और तुम्हारी इतनी हिम्मत। एक के बाद एक सब बंदर उस पर कूद पड़े और उसे मारने लगे। हाथी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकला। बंदर जिस जगह हाथी ने कहा वहाँ तो नहीं गए, पर दूसरी दिशा में वैसे ही ढूंढते रहे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मूर्खों को समझाना भी मूर्खता है। दो हिरणों की दोस्ती। एक जंगल में दो हिरन के बच्चे रहते थे। वे कहीं भी मिलके जाते थे, मिलके ही खाना लाते थे, मिलके ही बांट के खाते थे। उनकी भूख मिटाने के बाद पूरे जंगल में खुशी से उछल कूद करते थे। एक बार ऐसे ही मजे में खेल रहे हिरन के बच्चे के पास एक कौवा आया। भाग जाओ, भागो, शिकारी इधर आ रहा है, तुरंत भाग जाओ। कौवे की बात सुनते ही दोनों हिरणों ने एक क्षण की भी देरी न करते हुए उधर से तेजी से भाग निकले और बहुत दूर जाने के बाद वे रास्ता घूम गए समझकर भाग भाग के बहुत थकने के कारण बहुत जोर की प्यास लगी। पानी के लिए ढूंढने लगे, लेकिन पानी कहीं नहीं दिखा। पानी के लिए ढूंढते ढूंढते और थोड़ा दूर गए। एक जगह पर मिट्टी के पात्र में थोड़े पानी दिखे। पहले से ही वे दोनों हिरने बहुत प्यासे थे। अब ज्यादा पानी पीने से ही उनकी प्यास बुझेगी। उस पात्र के पानी पीने से एक का भी प्यास नहीं बुझेगा। तब पहली हिरन के बच्चे ने कहा, ये पानी तुम पी लो, मुझे उतनी ज्यादा प्यास नहीं लगी। तुम पी लो, मैं तो कुछ भी सह लूंगा, लेकिन तुम प्यास सह नहीं सकते, कहा दूसरे हिरन के बच्चे ने। ऐसे दोनों तुम पियो नहीं तुम पियो करके बहस करने लगे। अब फायदा नहीं करके दोनों एक ही बार पानी पीने का निर्णय किया। दोनों ने एक ही बार पानी पीना शुरू किया।
लेकिन पात्र में पानी कम हुआ ही नहीं। ये सब कुछ पेड़ से एक बंदर देख रहा था। उन हिरणों के पास पहुंचकर कहा, तुम दोनों पानी क्यों नहीं पी रहे? बोल के उसने पूछा, अगर मैं पीऊंगा तो मेरे दोस्त को काफी नहीं होंगे। मैं मेरे मित्र के लिए ही नहीं पी रहा। उनके जवाब सुनकर बंदर चौंक गया। तुम लोग एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हो? दोस्त हो तो तुम्हारे जैसे, बोल के उनकी बहुत तारीफ की। फिर वो जाने वाला एक छोटा सा पुल के पास ले गया। उधर अच्छे से पानी पीकर वे दोनों हिरने अपने प्यास बुझा लिए। इस कहानी की सीख है कि दोस्ती कोई आशा नहीं रखता, बल्कि देना सिखाता है। चालाक लोमड़ी। एक जंगल में एक लोमड़ी रहा करती थी। वो बहुत चालाक थी। कोई भी जानवर उसके सामने आना नहीं चाहता था। पहले मैं बहुत आसानी से किसी का भी शिकार कर उसे खा लेती थी, पर अब ऐसे लगता है जैसे इस जंगल में जानवर ही नहीं है। पता नहीं सब जानवर कहाँ चले गए हैं। वो कुछ ना कुछ खाकर अपना गुजारा कर रही थी। वो बहुत कमजोर हो गई थी। एक दिन सामने से एक बिल्ली आई और उसे वो कहने लगी, कैसे हो दोस्त? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? मैं कितनी कमजोर हो गई हूँ, देखो मुझे ठीक से चला भी नहीं जा रहा। मैंने कई दिन से मांस नहीं खाया है, बस फलों भर ही जिंदा हूँ। अरे दोस्त, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा चलो, पास के गांव में बहुत बड़ी दावत है। हम वहाँ जाएंगे और छुपकर खाना खाकर आ जाएंगे। अच्छा, दावत? चलो फिर जल्दी चलो। तुरंत वो दोनों गांव चले गए। जिस घर में दावत थी उसकी खिड़की के पास खड़कर वो देखने लगे। आहा, इतना सारा खाना देखकर लोमड़ी बहुत खुश हुई। बिना आवाज किए वो दोनों तुरंत घर में चले गए। बिल्ली थोड़ा थोड़ा खा रही थी, पर लोमड़ी खाना देखते ही उस पर टूट पड़ी। कुछ देर बाद किसी के आने की आहट सुनाई दी। बिल्ली सतर्क थी, इसीलिए उसे वो आहट सुनाई दी। तुरंत वो खिड़की से भागकर कूद गई। उसको देखकर लोमड़ी भी समझ गई थी कि कोई आ रहा है। वो भी कूदने ही वाली थी कि असफल होकर नीचे गिर गई। तुरंत वहाँ उस घर की मालकिन आ गई। उसे अपनी तरफ आते देखकर मरने का नाटक करने लगी। अम्मा, लोमड़ी, जल्दी से सब लोग यहाँ आओ। उसकी आवाज सुनकर उसका पति एक बड़ी लकड़ी लेकर आया। अయ్యో, ये बेचारी लोमड़ी मर गई। इसे तुरंत गांव के बाहर ले जाकर फेंक दो। पर उसका पति इस लोमड़ी को और उसकी मक्कारी को बहुत अच्छे से जानता था। वो लोमड़ी को गांव के खेतों में आकर कई फसलों को नष्ट करते हुए देख चुका था। इसे तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अभी बताता हूँ तुम्हें, ये जिंदा है या मर गई। इतना कहकर वो उसे जोर जोर से लकड़ी से मारने लगा। कुछ देर तक वो इन मारों को सहती रही, पर अब और नहीं कहकर वो तुरंत खिड़की से कूद गए और जंगल की ओर भाग गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने पास जो है उसी में खुश रहना चाहिए। चूहा बिल्ली की कहानी। एक जंगल में बड़ा सा पेड़ के नीचे बिल में एक चूहा रहता था। उसी पेड़ के ऊपर बिल्ली ने अपना निवास तैयार किया। चूहा बिल्ली तो दुश्मन है, इसीलिए बिल्ली जब तक नीचे जाती है तब तक चूहा तेजी से बिल में जाकर अपनी रक्षा कर सकता है। हर दिन एक शिकारी रात में जंगल में आता था। वह पेड़ के पास जानवरों के लिए जाता था। रात में जानवर आते थे और ये सुबह आकर उन्हें पकड़ ले जाता था। बिल्ली गलती से जाल में गिर गया। कहीं भी कोई भी कहते हैं कि एक बिल्ली का जीवन एक चूहा है करके, पर यहाँ तो जैसे ही बिल्ली जाल में आया, चूहा बिल में से निकलकर स्वतंत्रता से घूमने लगी। खाने की तलाश में जा रहे चूहे को पास में ही एक नेवला दिखा। इससे उसकी सांसें रुक गई समझो। वो चूहे को खाने के लिए तैयार था। चूहा कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उस खतरे में चूहे को एक अच्छी सी चाल सूझी।
तो तुरंत जाल में बिल्ली के पास जाकर कहा कि मैं तुम्हें इस झंझट से बचाऊंगी, इसके बजाय तुम्हें मुझे इस झंझट से बचाना होगा। इससे मरने वाली बिल्ली को बहुत साहस मिली तो तुरंत स्वीकार किया। तो चूहा निडर होकर उस जाल के अंदर जाकर बिल्ली के बगल में बैठ गया। बिल्ली के पास से चूहे को पकड़ने की हिम्मत न होते हुए नेवला वहाँ से धीरे धीरे निकल गया। वो वहाँ से जाते ही चूहा भी जाल से बाहर आया। तुम्हारे प्राण मैंने बचा लिया ना, फिर जल्दी से आकर इस जाल को काट के मुझे बाहर लाओ। अगर अभी तुम्हें बाहर लाया तो तुम मुझे खा नहीं जाओगे, भरोसा क्या है? इसीलिए जब तक शिकारी नहीं आएगा तब तक मैं तुम्हें मुक्त नहीं करूंगी। जैसे कहा था वैसे अगले दिन शिकारी के आते समय ठीक पहले ही जाल को काट दिया। शिकारी के आने की जल्दी में बिल्ली ने चपाक से पेड़ को पकड़ लिया और चूहा भी उसके बिल में घुस गया। शिकारी पेड़ के नीचे पहुंचकर उस कटी हुई जाल को देखकर उसका प्रयास विफल होने से उदास हुआ और पीछे मुड़ गया। शिकारी के जाने के बाद बिल्ली ने कहा, मित्र तुमने मेरे प्राण बचाए, अब से हम दोनों अच्छे मित्र बनेंगे। फिर चूहे ने हंसकर कहा, इन दिनों में अच्छे सा मित्र कब शत्रु बन जाए और कब शत्रु मित्र बन जाए पता ही नहीं चलता। ऐसे समाज में हम दुश्मनों के मध्य मित्रता कैसे होगा? अब तो तुम्हारे मदद किया ना, इसीलिए शुक्रिया पूर्वक मुझसे दोस्ती कर सकते हो, पर किसी दिन भूख में मुझे मार के खा भी तो सकते हो। शत्रु से बेवजह दोस्ती करना मुसीबत लाना ही तो है। तुमने मुझे बचाया, इसके बदले मैंने तुम्हें, हिसाब बराबर। अब से हमारा संबंध खत्म। बोलते हुए बिल में घुस गया। उसके मन की बात जैसा का वैसा चूहा बताने से बिल्ली का मुंह बिगड़ गया। इस कहानी की सीख है कि भला का भला तो कर सकते हैं, पर जानते हुए भी उनसे दोस्ती नहीं करना चाहिए।